Hello student, how are you? In previous video, we are discussing our first chapter, Geography as a discipline. We clear our first chapter. Now today we will start our third chapter, Interior of Earth. Interior of Earth. Today we will start our third chapter, Interior of Earth. If you have any query on first chapter, Geography as a discipline, you can message me. उस चैप्टर में आप एक थोड़ा सा रहा हुआ है, ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी. उस टॉपिक को आप आराम से पढ़ सकते हो क्योंकि उसमें थ्योरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसके लिए हम एक लेक्चर खराब नहीं कर सकते. तो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. हम सोचते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है, एक क्रिकेट की गेंद जैसी या एक टेबल टेनिस की गेंद जैसी. अगर हमारी अर्थ अंदर से खोखली होती तो टेबल टेनिस की जैसी होती, अगर सख्त होती तो क्रिकेट की गेंद की जैसी होती. हम अपने टीवी में, बुक्स में पिक्चर्स देखते हैं तो उनमें क्या होता है कि वोल्केनो इरप्शन की पिक आती है, उसमें लावा निकलता है, राख निकलती है, स्मोक होता है, धुआं होता है, बहुत सारी चीजें होती है. तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. इसके कारण इसके अंदर से लावा निकलता है. जो पृथ्वी के अंदर पदार्थ होता है वो एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्स से प्रभावित होता है. एंडोजेनेटिक पृथ्वी के आंतरिक रूप में लगता है जिसमें अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है. एक्सोजेनेटिक फोर्स पृथ्वी के ऊपरी पर्यावरण को प्रभावित होने के कारण होता है. इसमें जैसे वाटर के कारण, एयर के कारण इसका ऊपरी सरफेस प्रभावित होता है. तो हमारा मेन फोकस इसमें है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है. तो इसको जानने से के लिए हमारे पास मेनली दो सोर्स हैं. सबसे पहले तो हम बात करते हैं अर्थ की रेडियस की. अर्थ की रेडियस है 6370 किलोमीटर. इतनी हमारी अर्थ की रेडियस है. तो इसके आगे जाना बहुत ही मुश्किल होता है कि इसके आगे की हम जानकारी हासिल कर लें. तो इसके लिए हम दो सोर्स पर डिपेंड है. फर्स्ट सोर्स है डायरेक्ट सोर्स और सेकंड है इनडायरेक्ट सोर्स. तो हम फर्स्ट बात करते हैं डायरेक्ट सोर्स के बारे में. डायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हैं? डायरेक्ट सोर्स, इसमें हम खुद जाकर ऑब्जर्वेशन करते हैं अर्थ का कि बहुत सी गोल्ड माइन है. गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका, गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका. इनकी डेप्थ कितनी है? 3 से 4 किलोमीटर. इतनी अधिक डेप्थ होने के कारण हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी इन गोल्ड माइन से ले सकते हैं. यह है डायरेक्ट मेथड. और अगर हमें इससे भी अधिक जानकारी लेनी हो तो क्या होता है कि ओशियन की डेप्थ में भी कई प्रकार के प्रोजेक्ट लगते हैं. इंटीग्रेटेड डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट और है जो कि ओशियन की डेप्थ में चलते हैं. इनके कारण एक प्लेस है कोला प्लेस, ये है आर्कटिक ओशियन में और इसकी डेप्थ जा चुकी है 12 किलोमीटर तक. 12 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ जा चुकी है. इसी से हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में कुछ जानकारी मिलती है. ये तो है डायरेक्ट सोर्स.
जिससे हमें डायरेक्ट रूप से अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और हमें जैसे कि वोल्केनो इरप्शन हो गया, उसके बारे में जो लावा निकलता है उससे भी हम इसके अर्थ के इंटीरियर पार्ट की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट सोर्स की। इनडायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हैं जिससे हमें अर्थ के बारे में जानकारी मिलती हो? इनडायरेक्ट सोर्स, हमें पता है कि जैसे कि हम अर्थ के डीप में जाएंगे, जैसे जैसे डीपर में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर ये इंक्रीज होते जाएंगे। ये होगी डेप्थ। जैसे ही हम डेप्थ के साथ नीचे जाएंगे प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएंगे। और इसके द्वारा भी हम अर्थ की जो लेयर है, विभिन्न लेयर आती हैं टेम्परेचर की, डेंसिटी की, प्रेशर की, उसके द्वारा हम कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं इसके विभिन्न लेयर के द्वारा। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ गया माइनर से मिनोर्स। इसको बोलते हैं उल्का पिंड। जब कोई उल्का पिंड माइनर्स अंतरिक्ष से हमारे अर्थ पे गिरता है तो हम उसकी जानकारी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अर्थ के अंदर कैसी होगी इंटीरियर फील्ड। माइनर वैसे तो ये हमारा इंटीरियर अर्थ का पार्ट नहीं है, लेकिन इसकी चट्टानें और हमारे अर्थ की चट्टानें आपस में मिलती हुई होती हैं, जिस कारण हम इस अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हमारा थर्ड पार्ट आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेस्मिक वेव, ये मिनरोस नहीं है, ये मिट्रोस है। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस होगी, आप इसको बुक में देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल की। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये अर्थ के सेंटर पे कम लगता है और जो पोलर एरिया होता है वहीं पे ज्यादा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस कारण पोलर रीजन पे ज्यादा हो और इस लेवल पे कम हो, इसी के बारे में भी हमें इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के अंदर जाने से हमें पता चलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अगर ये किसी बॉडी के मास पे भी डिपेंड करता है। अगर बॉडी का मास अधिक हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड से भी हमें पता चलता है कि अर्थ के जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है और उस पे हमारा इंटीरियर पार्ट कैसा होगा अर्थ का, ये भी पता चलता है। सिस्मिक वेव, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वे है सिस्मिक एक्टिविटी। जब अर्थक्वेक आता है तो इसमें 3 प्रकार की लेयर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, पी लेयर, उसको एस लेयर और एक लेयर और है। इन लेयर के बाद से भी हमें इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में पता चलता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।